नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पटेल सर यूपी पर। आज दोस्तों है 18 अक्टूबर 2023। दैनिक समसामयिकी में हम लोग फूलपत्ती वाली क्लास का रिवीजन करेंगे। आज की इस क्लास में कुमार गौरव सर द्वारा कराए गए 10 महत्वपूर्ण करंट के क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे, तो साथ ही उन क्वेश्चन के लल्लन टाइप की भी बात करेंगे। इस क्लास की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले महत्वपूर्ण क्वेश्चन से। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने पहली बार किसके साथ में 2+2 वार्ता की है? तो भारत ने की है ब्रिटेन के साथ में। इसका आयोजन कहाँ पे हो रहा है? इसका आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। अगर बात करें इसमें कौन यह बैठक जो में कौन कौन भाग लेने वाला है, तो इस बैठक में दोस्तों विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय भाग लेने वाले हैं। आते हैं इस क्वेश्चन के लल्लन टॉप पे। पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो है कॉमनवेल्थ गेम्स पार्लियामेंट्री एसोसिएशन का जो 19वां सम्मेलन है वो कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है सिक्किम में। अगला क्वेश्चन है पारंपरिक चिकित्सा पर SCO का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो है वो कहाँ पे हुआ है? तो ये सम्मेलन हुआ है गुवाहाटी में। अगला क्वेश्चन है पहला संयुक्त जल राष्ट्र सम्मेलन जो है संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहाँ पे हुआ? यह हुआ है कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। अगला क्वेश्चन है वन वर्ल्ड टीवी समिट का जो आयोजन हुआ है वो कहाँ पे हुआ? तो यह टीवी समिट का आयोजन होता है वाराणसी उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है SCO के विदेश मंत्रियों की जो बैठक हुई है कहाँ पे हुई है? तो इसकी बैठक हुई है गोवा में। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि नवा राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन जो है कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है कहाँ पे? उदयपुर में, जो कहाँ पड़ता है राजस्थान में। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने बहुराष्ट्रीय सुरक्षा मिशन कहाँ प्रारंभ किया है? तो यह प्रारंभ किया है कहाँ पे? हैती में। इसका नेतृत्व कौन करेगा? नेतृत्व करेगा वो देश का नाम है केन्या। अगर केन्या की राजधानी की बात की जाए तो इसकी राजधानी का नाम है नैरोबी। क्यों ये स्टार्ट हुआ है? क्योंकि यहाँ पे हैती में गिरोह है जिसका नाम है G9 फैमिली गिरोह, जो लूटपाट और हिंसा बहुत अधिक मात्रा में करता है। इसलिए इसको कम करने के लिए या इसको रोकने के लिए ये सम्मेलन किया गया है। अगर बात करें UNSC की, यानी कि यूनाइटेड संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की, तो इसके दोस्तों 15 मेंबर होते हैं, जिसमें 5 स्थायी होते हैं और 10 जो होते हैं वो अस्थायी मेंबर होते हैं। जो स्थायी मेंबर हैं उनमें रूस है, अमेरिका है, चीन है, ब्रिटेन और फ्रांस है। ये 5 देश जो हैं ये स्थायी सदस्य हैं। तो जो अस्थायी सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। आते हैं इस क्वेश्चन के लल्लन टॉप पे। पहला जो हमारा पॉइंट है वो है युकाटन चैनल। तो युकाटन चैनल जो है ये मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर को आपस में जोड़ता है। अगला पॉइंट है कैरेबियन सागर में जो है चक्रवात को क्या कहते हैं? चक्रवात को इसमें कहते हैं हरिकेन। अगला पॉइंट है चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? तो क्यूबा को जो है चीनी का कटोरा कहते हैं। अगला पॉइंट है UN महासभा के जो 78वें सत्र के अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो ये अध्यक्ष का नाम है डेनिस फ्रांसिस। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने भारत को किससे मुक्त किया है? तो ये मुक्त किया है किससे? बर्ड फ्लू से। अगर बर्ड फ्लू के वायरस की बात की जाए तो इसका वायरस है H5N1। अगर बात करें विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन की, इसकी स्थापना होती है 1924 ईस्वी में। इसका मुख्यालय जो है ये पेरिस फ्रांस में स्थित है। आते हैं इस क्वेश्चन के लल्लन टॉप पे। पहला हमारा जो पॉइंट है वह है अंडा उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें भारत का स्थान है 3rd। भारत में प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य? वो राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश। अगला पॉइंट है ट्रैकोमा मुक्त देश कौन सा है जो हाल ही में WHO ने घोषित किया था? तो इराक। अगला पॉइंट है रूबेला मुक्त देश कौन से हैं? तो भूटान और तिमोर लिस्ते हैं, जिनको हाल ही में WHO ने रूबेला मुक्त घोषित किया है। अगर बात करें तिमोर लिस्ते की, तिमोर लिस्ते जो है आसियान का 11वां मेंबर बना है। अगला पॉइंट है भारत पोलियो मुक्त कब हुआ था? यह हुआ था सन 2014 में। अगला पॉइंट है चेचक। तो चेचक जो है यह टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने, जो दुनिया का पहली वैक्सीन थी। एडवर्ड जेनर को पहला चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश की सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया? तो वो देश है भारत। अगर बात करें लल्लन टॉप पे, पहला पॉइंट जो हमारा है वो है पुट्टा स्वामी केस। तो पुट्टा स्वामी केस जो है वो राइट टू प्राइवेसी यानी कि निजता के अधिकार से संबंधित है, जिसको फंडामेंटल राइट में शामिल किया गया था।
ये जो इसमें आर्टिकल 21 में इसको शामिल किया गया। इसमें 9 जजों की बेंच बैठी थी। अगला पॉइंट है केशवानंद भारती केस। यह केस जो है ये 24 अप्रैल 1973 को इसका डिसीजन आता है। इसमें बताया गया प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग है और संविधान का जो मूल ढांचा है, संविधान के मूल ढांचे को इसमें प्रस्तुत किया गया था। इसमें जो है 13 जजों की बेंच बैठी थी। अगला पॉइंट है इंदिरा साहनी केस। यह जो 1992 का है, जिसमें आरक्षण की सीमा को बताया गया कि अधिकतम 50% होगी। अगला पॉइंट है मिनर्वा मिल्स मामला। यह मामला मौलिक अधिकार से संबंधित है, जिसमें बताया गया मौलिक अधिकार और डीपीएसपी जो है एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया 17 अक्टूबर को। इसकी थीम जो है, यह थीम है इस बार सत्य, कार्य एवं सामाजिक सुरक्षा इसकी थीम है। अगर बात करें इस क्वेश्चन के लल्लन टाइप की, पहला पॉइंट जो है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी पुस्तक है? यह पुस्तक है दादा भाई नौरोजी की, जिन्हें वयोवृद्ध कहा जाता है। अगला पॉइंट है कौन सा एसडीजी गरीबी उन्मूलन से संबंधित है? तो यह है एसडीजी 1 यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है वो है पहला। अगला पॉइंट है मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 17 जून को। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 जो है यह कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो आयोजित हुआ बर्लिन में, जो पड़ता है कहाँ पे? जर्मनी में। इसका आयोजन कब हुआ था? इसका आयोजन हुआ है 17 अक्टूबर 2023 को। आते हैं इस क्वेश्चन के लल्लन टाप पे। पहला जो हमारा पॉइंट है वो है कि जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ किसने किया है? तो वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन शुभारंभ किया है किसने? भारत ने। जिसकी घोषणा किसमें की थी? जिसमें घोषणा की है G20 के शिखर सम्मेलन में। अगला क्वेश्चन है इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है इंदौर में, जो पड़ता कहाँ पे? ये पड़ता है मध्य प्रदेश में। अगला पॉइंट है भारत और यूरोपीय संघ का जो ग्लोबल गेटवे सम्मेलन है कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है कहाँ पे? मेघालय में। अगला क्वेश्चन है AI आधारित मशीन कैंसी 2023 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये हुआ है यूएई में। कहाँ पे? दुबई में। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रहे तिलापिया पार्वो वायरस का संबंध जो है वो किससे है? तो यह संबंध है मछली से। यह जो मछली है यह ताजे पानी की मछली है। इसे गरीबों की मछली भी या आम आदमी की मछली भी कहा जाता है। आते हैं इस क्वेश्चन के लल्लन टॉप पे। पहला पॉइंट जो है वो है ग्रैंड बैंक। तो ग्रैंड बैंक जो है यह न्यूफाउंडलैंड नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। यहाँ जो संबंधित है यह संबंधित है मछलियों से। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय जलीय जीव जो है वो कौन सी है? तो गंगा डॉल्फिन जो है यह राष्ट्रीय जलीय जीव है, जिसे सूसू मछली भी कहा जाता है। यह जो है अंधी होती है। अगला पॉइंट है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया जो है रेबीज रोग से संबंधित है। रेबीज जो है रैबिडो वायरस से होता है। इसकी जो वैक्सीन की खोज की थी वो की थी लुई पास्चर ने। अगला पॉइंट है स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू का जो वायरस है उसका नाम है H1N1। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में ISO 9001/2015 से प्रमाणित होने वाला देश का पहला जो महिला पुलिस थाना है वो कौन सा है? तो यह महिला पुलिस थाना है भोपाल। यहाँ पे दोस्तों क्यों इसको प्रमाण पत्र दिया गया? तो क्योंकि यहाँ पे शौचालय, साफ सफाई तथा CCTV की मॉनिटरिंग सुचारू रूप से चल रही है। अगर बात करें इस क्वेश्चन के लल्लन टॉप पे, पहला जो हमारा पॉइंट है राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो है वो किसे दिया गया? तो इसमें पहला जो स्टेट है, प्रथम पुरस्कार दिया गया मध्य प्रदेश राज्य को। अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन जो है कहाँ पे हुआ है? तो यह हुआ है कहाँ पे? भोपाल में। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला यूनिटी मॉल जो है वो कहाँ पे स्थापित होगा? तो ये होगा कहाँ पे? उज्जैन में। अगला पॉइंट है पहली सोलर सिटी कौन सी है? तो पहली सोलर सिटी है सांची, जो पड़ती कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। अगला पॉइंट है स्टेच्यू ऑफ वननेस जो है ये कहाँ पे स्थित है? यह स्थित है ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में। यहाँ पे जो है आदि शंकराचार्य जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन है हाल ही में दिवंगत हुए नोबल शांति पुरस्कार विजेता मार्टी अहतिसारी का संबंध जो है किससे है? तो इनका संबंध जो है वो है फिनलैंड से, क्योंकि ये यहाँ के फिनलैंड के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। अगर बात करें फिनलैंड की राजधानी की, तो राजधानी है हेलसिंकी। फिनलैंड को झीलों का शहर कहा जाता है। फिनलैंड हाल ही में नाटो का जो है नवीनतम मेंबर यानी 31वां मेंबर बना हुआ है। आते हैं आज इस क्वेश्चन के लल्लन टॉप पे। जो पहला पॉइंट हमारा है वो है क्या? अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? तो ये दिया गया क्लाउडिया गोल्डिन को।
अगर बात करें शांति नोबेल पुरस्कार 2023 की, यह किसे मिला? यह मिला है नरगिस मोहम्मदी को। अगला पॉइंट है साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है जान फासे को। अगला पॉइंट है भौतिकी का नोबेल किसे दिया गया? तो दिया गया पियर एगोस्टिनी को, फ्रैंक क्रांज को और एनी एल व्हिलियर को। अगला पॉइंट है चिकित्सा का नोबेल किसे दिया गया? यह दिया गया कैटलिन कोरिको को और विस्मैन को। अगला पॉइंट है रसायन का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो रसायन का जो नोबेल पुरस्कार है वो दिया गया मैगी जी बोमडी को, लुइस ई ब्रुस को और एलेक्सी इकमो को। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्वस्थ त्योहार अभियान जो है किसने प्रारंभ किया है? तो यह प्रारंभ किया उत्तर प्रदेश सरकार ने। देखिए अगर बात करें लल्लन टॉप क्वेश्चन की, पहला जो हमारा पॉइंट है वो है बंगस वैली फेस्टिवल का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन होता है जम्मू कश्मीर में। अगला पॉइंट है नवरोज नववर्ष का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है पारसी समुदाय से। अगला पॉइंट है मक्खन महोत्सव अंडूरी का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है उत्तराखंड में। अगला पॉइंट है कृषि त्योहार नुआखाई का आयोजन कहाँ पे होता है? इसका आयोजन होता है उड़ीसा राज्य में। आते हैं आज के अगले पॉइंट पे। हमारा अगला पॉइंट है सांस्कृतिक महोत्सव जो है आदि पेरक्कू का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है तमिलनाडु में। अगला पॉइंट है बोनालू उत्सव का आयोजन कहाँ पे हुआ? बोनालू उत्सव का आयोजन होता है तेलंगाना में। अगला पॉइंट है चचिन चराई महोत्सव का आयोजन कहाँ पे होता है? इसका आयोजन होता है कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। अगला पॉइंट है केर पूजा फेस्टिवल जो है ये कहाँ पे आयोजित होती है? तो केर पूजा जो फेस्टिवल है तो ये आयोजित होती थी कहाँ पे? त्रिपुरा में। तो दोस्तों आज के क्लास इतनी ही। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइए। क्लास अगर अच्छी लगती है क्लास को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तथा अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। इस क्लास की पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी क्लास के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।